दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं होता है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वह हमारे जीवन को बदल सकते हैं। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिएं और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगने में सूरज और बारिश दोनों लगते हैं। एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सभी प्राणियों पर दया करो, यही सच्चा धर्म है। हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। अगर आप किसी के मन की बात जानना चाहते हैं तो उसकी बातें सुनें। यदि आप उनके दिल को जानना चाहते हैं तो उनके कार्यों को देखें। एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती है, लेकिन यह एक व्यक्ति के लिए दुनिया बदल सकती है। यह मत पूछिए कि लोग आपको चोट क्यों पहुंचाते हैं, अपने आप से पूछें कि आप क्यों अनुमति दे रहे हैं। आप जितना कम नकारात्मक लोगों का जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण होगा। यदि आपको पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और दिल से करें। शांति प्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो अपने विचारों को खुद से अलग कर सके। यदि आपका मुख सही दिशा की ओर है तो आपको बस कदम बढ़ाते रहना है। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक सही रास्ता है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। अपना हृदय अच्छी चीजें करने में लगाओ, इसे बार बार करो और तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। अपने अहंकार को एक ढीले ढाले कपड़े की तरह पहने। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बगैर उन लोगों के साथ में रहने से जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। जो क्रोधित विचारों से मुक्त है उन्हें निश्चय ही शांति प्राप्त होगी। जब तक आपके मन में नाराजगी है तब तक आप अपने क्रोध को नहीं मिटा सकते। संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर एक चीज का संबंध तमाम दूसरी चीजों से होता है। पढ़ना कभी भी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जूनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, जो सबके कल्याण की कामना करता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। इससे पहले कि आप दूसरों को बदलने की कोशिश करें, बस याद रखना है कि पहले अपने आप को बदल दें। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। पवित्रता और अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। खुशी अपने से नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों से मिलती है। कोई मेरा बुरा करे वह कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। अच्छे कर्म करके उसे भूल जाना एक महान व्यक्ति की पहचान है। कोई भी पुरुष अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। सच्चा प्रेम बंधनों में बांधता नहीं, बंधनों से आजाद करता है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है
वो किसी और को दुखी नहीं देख सकता और ना ही किसी को दुखी कर सकता है। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें पूरे दिल आत्मा से जुट जाना है। जीवन में कभी कभी आपको सिर्फ एक गले लगाने की जरूरत होती है। कोई शब्द नहीं, कोई सलाह नहीं, आपको बेहतर महसूस कराने के लिए सिर्फ एक आलिंगन। आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। असल जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देख सकें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। अपने जीवन में इतने खुश रहो कि अगर कोई दूसरा आपको देखे तो वो भी खुश हो जाए। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। हमेशा सोच समझकर ही दूसरों पर भरोसा करें। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। वे अपने ज्ञान का प्रकाश हमेशा बिखेरते रहते हैं, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से मरे होते हैं। अज्ञानी लोगों की बताई बातों पर चलने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। जैसे कच्ची छत में जल भरता है, वैसे ही अज्ञानी के मन में कामनाएं जमा होती हैं। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है जो सबके कल्याण की कामना करता है। धैर्य महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक जगह बूंद बूंद करके भरता है। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे जितना ताकत लगा ले, लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी तक को मिटा नहीं सकता। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। हम तभी असफल होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। किसी छोटे काम की शुरुआत करना किसी बड़े काम को अंत देने की शुरुआत है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जीवन उसका ही सुधरेगा जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेगा। जहां सच को सामने लाने के लिए कष्ट उठाया जाता है, वहां आखिरकार सच की ही जीत होती है। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को रास्ता दिखाओगे। आपके जीवन के सबसे सुखद क्षणों में एक है जब आप यह स्वीकार करने का साहस पाते हैं कि आप क्या नहीं बदल सकते। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा है। पवित्र हृदय सबसे उत्तम तीर्थ है। झरना बहुत शोर मचाता है, सागर गहरा और शांत होता है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो वो अधूरी है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते हैं परमात्मा को। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बैगर उन लोगों के साथ में रहने से जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। बुद्धि बल और विवेक को एक साथ प्रयोग करने पर सफलता का मिलना तय है। बुद्धि तो संदेह करती है, भरोसा करना केवल हृदय जानता है। जो आनंद शांत रहने में है वो शिकायत करने में नहीं। मेहनत, लगन और त्याग वो कठिन रास्ता है जो व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। मृत्यु को समझना एक जटिल विषय है। जो इसे समझ लेता है वह जिंदगी के असली मायने जान जाता है। यही सवाल एक बार महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने पूछा था कि आखिर शरीर त्यागने के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है, वह क्या करती है और उसका क्या होता है। यह सवाल सुन महात्मा बुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही शालीनता के साथ अपने शिष्य से पूछा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि अगर कोई तीर सीधे आकर तुम्हारे हाथ पर लगता है तो तुम सबसे पहले उस तीर को निकालोगे या ये देखोगे कि वह तीर किस दिशा से आया है। शिष्य ने कहा, निश्चित रूप में मैं सबसे पहले उस तीर को निकालूंगा, नहीं तो वह मेरे पूरे शरीर में जहर भर देगा। इस जवाब को सुनते ही महात्मा बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। मनुष्य को अपने मौजूदा जीवन की समस्याओं को सुलझाने में अपना समय और मेहनत झोंकनी चाहिए, न कि यह सोचने में कि अगले जन्म में क्या होगा। महात्मा बुद्ध कभी भी पुनर्जन्म या आने वाले जन्म को लेकर चिंतित नहीं रहते थे। वह आज की बात करते हैं और उन्होंने अपने शिष्यों को भी वर्तमान में जीने की सलाह दी। एक बार महात्मा बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। इतने में ही कुछ बच्चे वहां खेलते खेलते पहुंच गए और जिस पेड़ के नीचे बुद्ध ध्यान में लीन थे, उस पेड़ के ऊपर पत्थर बरसाने लगे ताकि आम वृक्ष से नीचे गिर जाएं।
तभी एक पत्थर महात्मा बुद्ध के सिर पर लग गया और उनके सिर से खून निकलना शुरू हो गया। लेकिन इस घटना के बाद महात्मा बुद्ध की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। महात्मा बुद्ध रो रहे थे। उन्होंने बच्चों के कहा, तुमने इस वृक्ष को पत्थर मारा, उसने तुम्हें फल दिया, लेकिन जब यह पत्थर मुझे लगा तो सिवाय डर और भय के मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका। बुद्ध की इस बात में काफी गहराई थी कि इंसान जब डर और भयभीत होता है तो वह किसी काम का नहीं रहता। ऐसे में अपने मन से डर को बाहर निकालो और आगे बढ़ो। प्रकृति से ही पूरा संसार चलता है और प्रकृति से ही पृथ्वी पर जीवन भी है। जिस दिन प्रकृति किसी चीज से नाराज हो जाती है उस दिन कई तरह की परेशानियां मनुष्य देखता है। महात्मा बुद्ध ने अपने भक्त को बताया कि किस तरह प्रकृति मनुष्य से बात करती है और उसका जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल भी है। एक दिन महात्मा बुद्ध एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। दूर खड़े एक भिक्षु ने देखा तो उसे हैरानी हुई। वह बुद्ध के पास गया और पूछा, भंते, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? भिक्षु की बातें सुनकर बुद्ध ने जवाब में कहा, क्या इस वृक्ष को मेरे नमन करने से कुछ अनहोनी हो गई? शिष्य बोला, नहीं भगवन, ऐसी बात नहीं, पर मुझे यह देखकर थोड़ी हैरानी अवश्य हुई कि आप जैसा ज्ञानी महापुरुष इस वृक्ष को नमस्कार कर रहा है, जबकि यह न तो आपकी किसी बात का उत्तर दे सकता है और न ही आपके नमन करने पर अपनी प्रसन्नता जाहिर कर सकता है। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम